हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा साल 2023 में रिलीज हुई मूवी घोस्टेड को, जिसके मेन लीड में आपको एना दी आर्मस और हमारे कैप्टन अमेरिका क्रिस इवांस देखने को मिलेंगे। ये एक रोमांटिक कॉमेडी एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो बहुत अच्छी है। तो चलिए इंट्रो के बाद शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में दिखाई जाती है इस कहानी की मेन कैरेक्टर सेडी, जो ड्राइव करके वॉशिंगटन डीसी में जा रही होती है। तभी डॉक्टर क्लोडिया का फोन आता है और वो कहती है कि हमारी अपॉइंटमेंट थी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कोवर्कर की मौत से तुम बहुत ज्यादा बेचैन। सेडी कहती है मैं उसे ज्यादा अच्छे से जानती नहीं थी, पर वो मेरे जैसी ही थी। डॉक्टर उसे समझाती है कि तुम्हें इस हादसे से उबरना ही होगा, पर सेडी अभी तैयार नहीं। अब दिखाया जाता है कहानी के एक और मेन कैरेक्टर पोल को, जो एक किसान होता है। वो वहां पर पौधे बेच रहा होता है। वो अकेला था और चाहता था कि कोई उसकी जिंदगी में आए और बात बन जाए। तभी उसे सेडी दिखती है, वो पौधे खरीद रही होती है। यहीं पर पोल सेडी से बात करता है। वो बताता है कि इस पौधे को हर 2-3 दिन में पानी देना होगा, पर सेडी कहती है वो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि वो काम के सिलसिले में महीनों बाहर रहती है। तब पोल कहता है फिर तो यहाँ ऐसा कोई पौधा नहीं है, पर तुम प्लास्टिक का पौधा ले सकती हो जो बिल्कुल असली दिख। सेडी कहती है नहीं, मुझे यही पौधा, पर पोल मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये पौधा बिना देख रेख के मर जाए। तब सेडी और पोल में बहस हो जाती है। तभी वहाँ एडना और वो प्लांट सेडी को बेच देती है। एडना कहती है मुझे सच में लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे के नंबर ले लो। पोल कहता है क्या हम कोई इश्कबाजी नहीं कर रहे। एडना पोल को समझाती है कि उसे एक बार सेडी पर ट्राई करना चाहिए। तब पोल सेडी से बात करने जाता है। इसी में वो पौधा टूट जाता है क्योंकि पोल अचानक सेडी की कार के सामने आ गया। पोल सेडी से बाहर चलने के लिए पूछता है। सेडी उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। दोनों कॉफी पीने जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। सेडी उसे बताती है कि वो काम के लिए अलग अलग कंट्री में जाती रहती है और पोल बताता है कि उसे फार्मेसी के अलावा हिस्ट्री बहुत पसंद है। दोनों की अच्छी बन रही होती है। सेडी बताती है कि उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। तब पोल शर्त लगाता है कि वो इन सीढ़ियों से ऊपर पहले पहुंचेगा तो सेडी उसे अपना राज बताएगी कि वो किससे डरती है। पर सेडी कोल से पहले ऊपर चढ़ जाती है। सेडी उसे बताती है कि वो 6 साल की थी तब वो और उसकी मोम अपने देश से भाग आए। ये बहुत बुरा था, मैं बहुत डरी हुई थी, पर मेरी मोम बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ, वैसी स्ट्रॉन्ग और ब्रेव। तो उस दिन मैंने तय किया कि मैं फिर कभी भी नहीं डरूंगी। कोल कहता है मुझे विश्वास है। फिर दोनों एक क्लब में जाकर ड्रिंक करते हैं। वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। सेडी और कोल एक दूसरे के दुख को भी बांटते हैं और बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। कोल बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे फाइनली कोई मिल गई थी। फिर कोल अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स को सेडी के बारे में बताता है। वो सब उसे वार्न करते हैं क्योंकि कोल बहुत ज्यादा डेस्परेट होता है और बार बार मैसेज करता है। पर कोल कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, पर वो करता है ऐसा ही है। वो सेडी को अनगिनत मैसेज करता है पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। तो कोल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बस सेडी के मैसेज का वेट करता है। उसका काम में भी मन नहीं लगता। तभी कोल को याद आता है कि उसका अस्थमा इनहेलर सेडी के पास रह गया है। तो वो उसे ट्रैक करता है क्योंकि कोल अपनी चीजों पर ट्रैकर लगा के रखता था। जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि सेडी लंदन में है। उसकी मॉम कहती है कोल तुम्हें वहां जाना चाहिए, उसे सरप्राइज दो। ये एक रोमांटिक जेस्चर। पर कोल कभी भी कंट्री से बाहर नहीं गया था, लेकिन इस बार वो लंदन जाने के लिए तैयार था। वो लंदन पहुंच जाता है। वहां पर कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ कहीं ले जाते हैं। एक आदमी कहता है टैक्समैन। यकीन नहीं होता मैं तुम्हारे सामने टैक्समैन शब्द को दोहरा रहा हूँ। कितना बेवकूफ, मैं सच में अपने डैडी जैसा बनता जा रहा हूँ। तुमने तुर्की में हमारा सामान रोका, बर्लिन में हत्या, और अब एलेना पासपोर्ट का झंझट। बॉस हर टाइम तुम्हारी ही बातें करते रहते हैं, तुम तो उनके दिमाग पर छा गए हो। कोल कहता है नहीं नहीं, मैं टैक्समैन नहीं हूँ, मैं एक किसान हूँ। मैं लंदन एक लड़की को सरप्राइज देने आया था और इन लोगों ने मुझे उठा लिया। वो आदमी कहता है तुम्हारा बहाना बेकार है, पर तुम एक्टिंग अच्छी करते हो, ऐसा लगा जैसे तुम सच बोल रहे हो। पोल कहता है क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ, तुमने गलत आदमी को उठा लिया है। मेरा नाम पोल टर्नर है, मेरा पासपोर्ट बैग में है। पर वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे टॉर्चर करने लगता है। वो उस पर एक कीड़ा छोड़ ही रहा होता है, तभी सेडी वहां आकर उसे मार देती है। वो कोल को एक गन देती है और कहती है मुझे छोड़कर सब पर गोलियां चलाना और मेरे पीछे ही रहना। कोल को कुछ समझ नहीं आता। वो सेडी से पूछता है ये क्या हो रहा है, ये लोग कौन है। सेडी कहती है ये बुरे लोग हैं, इन्होंने हमारे एक एजेंट के लिए जाल बिछाया था और तुम उसमें फंस गए। मैं CIA से हूँ। कोल कहता है वो मुझसे टैक्समैन के बारे में पूछ रहे थे, उन्हें लगा मैं टैक्समैन हूँ। सेडी को बहुत गुस्सा आता है कि उन्हें लगा कि टैक्समैन ऐसे घटिया जाल में फंस जाएगा, क्योंकि टैक्समैन और कोई नहीं सेडी होती है। वो वहां पर मौजूद लोगों से फाइट करती है। इसके बाद हमें एक बहुत ही बेहतरीन चेस सीन देखने को मिलता है जिसमें बैड गाइज हमारे हीरोज को रोकने की कोशिश करते हैं, पर सेडी एक एक करके उन्हें मार देती है। लेकिन एक आदमी उस बस में चढ़कर सेडी को मारने वाला होता है, पर कोल उसे रोक लेता है। सेडी कोल को बचाकर वहां से ले जाती है। कोल को कुछ समझ में नहीं आता। वो दोनों आगे बढ़ते हैं। कोल कहता है तुम एक नंबर की झूठी हो। सेडी कहती है मैं झूठी नहीं हूँ, मैंने तुमसे ऐसी ऐसी चीजें बताई है जो मैंने किसी को नहीं बताई और वो सब सच थी। कोल कहता है सब सच थी। सेडी कहती है ओके, मैंने अपने काम के बारे में झूठ बोला। कोल कहता है मैंने आसानी से तुम पर भरोसा कर लिया, खास तौर पर तुम्हारी उस कोवर्कर की दुख भरी कहानी पर जिसकी मौत हो गई थी। और क्या वो सच में मारी गई थी? सेडी कहती है शायद मैंने ही उसे मार। वो दुश्मन
7 की एजेंट थी, वो इन लोगों के लिए काम करती थी। कोल कहता है देखो मैं यही कह रहा हूँ, तुम बस झूठ पर झूठ बोलती रहती हो। माफ करना मैंने कुछ गोलमोल बातें की क्योंकि मैं उस शानदार लड़की को पटाना चाहता था जिससे अभी मिला था और जिसने कोवर्कर की जान ली। दोनों में बहस हो जाती है। कोल वापस जाना चाहता था पर सेडी उसे बताती है कि वो लोग तुम्हें टैक्समैन समझते हैं तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। वो दोनों मिंगोरा पाकिस्तान जाते हैं। वहां वो मार्कोव से मिलती हैं। मार्कोव कहता है गुफा में जो लड़ाई हुई मुझे समझ जाना चाहिए था वो तुम हो। उन्होंने ही एस्टेक चुराया। एस्टेक एक बायोकेमिकल वेपन है जो बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार है। एक ही आदमी है जो उसे चुराने का काम कर सकता है, लवेक, फ्रांस की खुफिया एजेंसी से निकाला गया जासूस। ज्यादातर समय उसने इस रेत के मैदान में ही बिताया और फिर उसने अपने लिए काम करना शुरू कर दिया, हथियारों की खरीदी और हत्याएं। अगर तुम उसे पकड़ना चाहती हो तो सावधान रहना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी। सेडी कहती है मुझे एस्टेक की तलाश है और मुझे तुम्हारे आदमियों की हेल्प चाहिए। कोल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब उसे पता चलता है कि सेडी वहां एस्टेक को लेने आई थी, ना कि उसे बचाने। तभी एक आदमी जो हमारा सैम विल्सन होता है वो मार्को को मार देता है। वो कोल और सेडी को पकड़कर लवेक के पास ले जाने लगता है पर एक और आदमी उसे गोली मार देता है। फिर वो उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। तभी बक्की बांस उसे मार देता है। दरअसल वो सब कोल पर रखे इनाम के पीछे थे। तभी सैम बक्की को गाड़ी से उड़ा देता है। तब सेडी उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती। कोल सेडी से बहुत ज्यादा नाराज होता है क्योंकि उसे लगता है कि सेडी को किसी की नहीं पड़ी, बस बायोकेमिकल वेपन और पासपोर्ट की। सेडी कहती है पासपोर्ट, और तुम मुझे ये अब बता रहे हो कि उन्हें लगता है कि पासपोर्ट मेरे पास है। दरअसल एस्टेक एक बहुत ज्यादा सुरक्षा वाली ब्रीफ केस में है जिसे खोलने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत है। सेडी की कोवर्कर एलेना ने डीएनए एन्क्रिप्शन ढूंढ लिया था, पासपोर्ट वही था। पर एलेना लवेक को बेच पाती उससे पहले ही सेडी वहां पहुंच गई थी, लेकिन एलेना ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो सेडी अपना प्लान बदल लेती है क्योंकि उन्हें पासपोर्ट नहीं पता था, तो वो बायोकेमिकल वेपन का यूज नहीं कर सकते थे और ना ही उसे किसी को बेच सकते थे। सेडी कोल को बेहोश कर देती है और उसे बांध देती। दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम लवेक होता है। वो इस मूवी का मेन विलन होता है। लवेक कहता है ग्रेट खान्स वो इस धरती पर चलते थे, महान हत्यारे। कहते थे कि अगर तुम्हें किसी खान को ढूंढना है तो लाशों के पार जाना पड़े। दरअसल उन्हें लग रहा था कि कोल ही टैक्समैन है। लवेक कहता है मैं उटामी से बात करूंगा और समय लेने की कोशिश करूंगा। इस तरह की असफलता हम पर भारी पड़ सकती है। हम जैसा खेल खेलते हैं वैसा और कोई खेल नहीं है। अगर हम कामयाब हुए तो हमें दौलत ताकत मिलेगी, पर अगर हम फेल हुए तो हमें मिलती है मौत, और वो भी तब जब हमारी किस्मत हमारा साथ। इसकी फोटो पर इनाम रख दो, जो भी इसे जिंदा पकड़ेगा उसे $1 मिलियन मिलेंगे। वही उस कोड तक पहुंचने का हमारा एकमात्र जरिया है। अगर किसी ने टैक्समैन को मार दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाए। इसके बाद सेडी कोल को बांधकर लवेक के आदमियों तक पहुंचा देती है। लवेक कहता है तो तुम हो टैक्समैन, CIA का सोने का सिक्का, पर मैं तुम्हें जानता हूँ क्योंकि एक समय तुम्हारी जगह पर मैं था, काम निकल जाने पर फेंकने लायक ही इंसान। पर एक दिन मैंने खुद को काबुल के बाहर एक गड्ढे में अधमरी हालत में पाया, चारों तरफ कचरा, और अचानक मेरे सामने सब कुछ साफ हो गया। मैंने उन्हें अपना सब कुछ दिया था, सब कुछ सेक्रीफाइस किया, पर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। मुझे पासपोर्ट बताओ और चले जाओ, नहीं बताओगे तो तुम अच्छी तरह से जानते हो क्या होगा। मुझे जो चाहिए वो मैं पाकर ही रहूंगा और तुम तो मारे जाओगे बेकार में। सेडी कहती है जब तक तुम मुझे मेरे इनाम के पैसे नहीं दोगे मैं इस पर नजर रखूंगी। तो सेडी भी उनके साथ चली जाती। प्लेन में उन्हें पता चल जाता है कि सेडी और कोल साथ है, तो प्लेन में ही एक जबरदस्त फाइट होती है। सेडी को लगता है कि कोल एक घटिया आदमी है क्योंकि उसने एक फोटो ली थी जब सेडी सो रही थी। प्लेन फाइट में सेडी को चाकू लग जाता है, पर कोल ब्रीफकेस और सेडी को लेकर प्लेन से कूद जाता है। उसने सेडी को बचा लिया होता है। सेडी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि कोल ने ब्रीफकेस और उसे दोनों को बचा लिया था लवेक के आदमियों से। जब लवेक को पता चलता है कि टैक्समैन फिर से भाग गया तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वही सेडी और कोल अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं। दोनों फिर से करीब आने लगते। अगले दिन लवेक के आदमी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कोल और सेडी होते हैं, पर CIA के लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। सेडी किसी एक को बचा सकती थी, या तो कोल को या ब्रीफकेस को, और वो कोल को चुनती है। लवेक के आदमियों को ब्रीफकेस मिल जाता है। फिर CIA वाले सेडी से पूछताछ करते हैं और वो सेडी से बहुत ज्यादा निराश होते हैं क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड को चुना और बायोकेमिकल वेपन को जानी थी। कोल को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे फिर से कोल और सेडी में बहस हो जाती है। तभी कोल को एक पौधा दिखता है और वो बताता है कि ये हजारों सालों से अमेरिका में उगाया जाता है, आमतौर पर खाने के रूप में, पर एज़टेक लोग इसे अक्सर अपने रिचुअल्स में यूज करते थे। यही पासपोर्ट है। फिर सेडी और बाकी सब डिसाइड करते हैं कि वो पासपोर्ट का एक हिस्सा लवेक को देंगे ताकि उन्हें CIA के ऑफर पर विश्वास हो जाए, पर इसमें भी उन्हें कोल की जरूरत थी। ना चाहते हुए भी कोल मान जाता है। सेडी उसे रोकती है पर कोई फायदा नहीं होता। सेडी वहां से चली जाती। वहीं लवेक के लोगों को CIA का ऑफर मिलता है। तभी मिस्टर उटामी वहां आ जाते हैं और ब्रीफकेस ले जाते हैं। लवेक के पास कोई और चारा नहीं होता तो वो CIA का ऑफर मान लेता है। फिर कोल अपनी जगह पर पहुंच जाता है, पर ये सब लवेक का प्लान था। वो CIA के एजेंट जैक्सन को मार देता है जो कोल को गाइड कर रहा था। लवेक कोल के पास
आ जाता है और पासपोर्ट मांगता है। कोल बातें घुमाता है कि वो यहाँ से अमीर होकर जाना चाहता है क्योंकि लवैक की बातों ने उस पर गहरा असर किया है। लवैक कहता है तुम पासपोर्ट दे रहे हो या कोई और इरादा है, क्योंकि ऐसा है तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा मेरे दोस्त। तभी वहाँ पर सेडी आ जाती है और उन्हें पता चलता है कि सेडी असली टैक्समैन है और कोल तो बस उसका बॉयफ्रेंड है। सेडी उस ब्रीफकेस को ओपन कर देती है। मिस्टर उटामी सेडी के अकाउंट में पैसे भेज देता है। तभी लवैक उसे मारने लगता है, पर सेडी बताती है कि उसने लवैक पर इनाम रखा है, तो वहाँ के बाउंटी हंटर्स लवैक के पीछे पड़ जाते। फिर आता है मूवी का एक और जबरदस्त एक्शन जिसमें सेडी और कोल मिलकर लवैक और उसके आदमियों का सामना करते हैं। यहीं पर एक और कैमियो होता है रायन रेनॉल्ड्स का, जो बहुत मस्त। वही लवैक मिस्टर उटामी को मार देता है। कोल लवैक के आदमियों के साथ जबरदस्त फाइट करता है और उसे मार देता है। वहीं सेडी लवैक का सामना करती है। लवैक उसे मारने वाला होता है पर कोल उसे बचा लेता है। लवैक को बायोकेमिकल वेपन मिल जाता है, लेकिन सेडी लवैक को मार देती है। सेडी और कोल ने मिशन कंप्लीट कर लिया होता है। एंड में फाइनली सेडी और कोल साथ होते हैं। पूरी फैमिली बहुत खुश होती है। 3 महीने बाद सेडी और कोल अपनी डेट पर जाते हैं और मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight.